और आइए अब सीधा सुनते हैं यूसीसी को लेकर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या कह रहे हैं। तरीके से जनता को गुमराह करके कुछ लोगों को बरगलाकर झूठे आरोप लगाकर सत्ता हासिल की जाए। आप जरा प्यार से बैठिए भैया। आपका उत्साह जब बूथ में आप जाएंगे वहां उत्साह दिखाना। आजकल जरा ध्यान से सुनिए, आपको मजा आएगा। एक बात मैं आपको बताता हूं। आप बैठिए, आगे आने की कोशिश मत कीजिए भैया, आप बैठिए। आजकल एक नया शब्द बहुत पॉपुलर किया जा रहा है। वो शायद शब्द आपके कान पर भी आया होगा। वो जो नया शब्द पॉपुलर किया जा रहा है वो शब्द है गारंटी। बार बार शब्द आता है गारंटी। भाजपा के कार्यकर्ताओं की ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि लोगों को बताएं कि असल में ये विपक्षी दल किस चीज की गारंटी है। जानना चाहिए ना भाई, ये विपक्षी सब जो है वो किस चीज की गारंटी है। ये सारे लोग, ये दल गारंटी है भ्रष्टाचार की। ये गारंटी है लाखों करोड़ रुपयों के घोटालों की। कुछ दिन पहले इनकी एक फोटो ऑप कार्यक्रम हुआ था। मिलकर के फोटो निकालने का एक कार्यक्रम हुआ था। इस बैठक में शामिल दलों के इतिहास को देखेंगे तो पता चलेगा कि वो सब मिलकर के, जितने भी लोग वो फोटो में दिखते हैं ना, एक एक को जरा देख लीजिए। उन सबका मिलकर के टोटल लगाएंगे तो ये सारे मिलकर के कम से कम 20 लाख करोड़ के घोटाले की गारंटी है। और कांग्रेस का घोटाला ही अकेले लाखों करोड़ों का है। 1,86,000 करोड़ का कोयला घोटाला, 1,76,000 करोड़ का 2G घोटाला, 70,000 करोड़ रुपए का कॉमनवेल्थ घोटाला शामिल है, 10,000 करोड़ रुपए का मनरेगा घोटाला, हेलीकॉप्टर। तो एक घर में दो कानून से घर जो है वो नहीं चलेगा। यूसीसी पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये बड़ा बयान जो है वो सामने आया है। यूनिफॉर्म सिविल कोड पर पीएम का ये बयान और ऐसे वक्त में आया है जब आपको बता दें कि अभी केंद्र सरकार की तरफ से लोगों से, जनता से राय भी पूछी गई थी कि आप लोग अपने सुझाव जो है वो आप दे सकते हैं, क्योंकि इसको सीधा सीधा कहा जा रहा है कि 2024 से पहले ये लागू हो जाएगा और ऐसे में आम जनता की राय ली जानी बहुत जरूरी है। लेकिन आपको बता दें कि अब एक घर में दो कानून से घर जो है वो नहीं चलेगा, यानी यूसीसी पर सीधा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोले हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड पर पीएम मोदी का ये बयान बेहद खास, बेहद आम, क्योंकि यूसीसी के नाम पर लोगों को भड़काया जा रहा है। उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया क्योंकि कई लोगों की नाराजगी जो है वो सामने आ रही है। और साथ ही साथ पीएम मोदी ने कहा कि पिछले जो मुसलमान थे उनके साथ भेदभाव हुआ है, पिछड़े मुसलमानों से भेदभाव का जिक्र जो है वो क्यों नहीं है।
तो एक घर में दो कानून से घर नहीं चलेगा, मतलब साफ है कि एक देश एक संविधान, न कोई ऊंचा न कोई नीचा, सबको एक ही कानून जो है वो मानना होगा, चाहे किसी भी धर्म से आते हो, किसी भी जाति से आते हो। लेकिन पीएम मोदी के इस बयान से ये चीज तो क्लियर हो गई है कि यूसीसी की दिशा में केंद्र सरकार जो है वो जल्दी ही कोई बड़ा कदम उठाने जा रही है, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरीके से जिक्र किया यूसीसी का, वो बहुत कुछ कह रहा है। हालांकि आपको बता दें कि इसको लेकर लगातार विरोध के सुर भी सामने आ रहे हैं। तो अभी थोड़ी देर पहले जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोल रहे थे तो ट्रिपल तलाक से लेकर यूसीसी और तुष्टीकरण तक पीएम ने एमपी के सियासी रण में विपक्ष को घेरा है। तो अहम खबर, बड़ी खबर, पीएम मोदी ने यह भी कहा कि वोट बैंक के भूखे लोग जो है वो यूसीसी पर मुसलमानों को भड़का रहे हैं, और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि क्या एक घर में दो कानून होते हैं, ये सवाल उन्होंने पूछा, और आगे उन्होंने कहा कि एक घर में दो कानून जो है वो नहीं चलेंगे। तो बड़ी खबर, अहम खबर, कार्यकर्ताओं को बूथ विजन का मंत्र पीएम मोदी दे रहे थे। इसी दौरान बीजेपी कार्यकर्ताओं से जब पीएम मोदी संवाद कर रहे थे तो यूसीसी का उन्होंने जिक्र किया और कहा कि यूसीसी के नाम पर लोगों को भड़काया जा रहा है, यूसीसी पर मुस्लिमों को भड़का रहे हैं वोट बैंक के भूखे लोग, वो साफ साफ ये कहते हुए नजर आए। और उन्होंने सवाल भी पूछा कि क्या एक घर में दो कानून होते हैं, तो अब एक घर में दो कानून जो है वो नहीं चलेंगे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुसलमान बेटियों पर 3 तलाक का फंदा डालकर कुछ लोग उन पर अत्याचार करना चाहते हैं, 3 तलाक पर भी पीएम मोदी बोले, और इसके बाद उन्होंने कहा कि 3 तलाक की वकालत करने वाले वोट बैंक के भूखे लोग हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये बड़ा बयान यूसीसी को लेकर के, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आपको बता दें कि दरअसल आज देश को 5 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों की सौगात दी है, और इसी में जब वो बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ संवाद कर रहे थे तो यहाँ पर बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ पीएम मोदी ने संवाद करते हुए यूसीसी पर यह बड़ी बात कही है, और उन्होंने साफ साफ ये कह दिया है कि कुछ लोग जो है वो यूसीसी पर मुस्लिमों को भड़काने का काम कर रहे हैं, क्योंकि ये जो लोग भड़का रहे हैं वो वोट बैंक के भूखे लोग हैं। और साथ ही साथ पीएम मोदी की तरफ से सवाल भी किया गया कि क्या कभी ऐसा होता है क्या कि एक घर में दो कानून होते हैं। पीएम मोदी ने साफ साफ कहा कि अब एक घर में दो कानून जो है वो नहीं चलेंगे। तो भोपाल में मेरा बूथ सबसे मजबूत कार्यक्रम में पीएम मोदी बीजेपी कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे थे, उसी दौरान उन्होंने ये कई अहम बातें पीएम मोदी ने यहाँ पर कही। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर पीएम मोदी ने कहा कि भारत में जिस तरीके से समानता नागरिक संहिता की बात, क्योंकि अभी पिछले ही दिनों में केंद्र सरकार की तरफ से पूछा गया था, आम नागरिकों से उनकी राय जानने की कोशिश की गई थी, सुझाव जो थे वो मांगे गए थे कि आप सुझाव दीजिए कि इसमें क्या कुछ होना चाहिए। और अब ऐसे में ट्रिपल तलाक से लेकर यूसीसी और तुष्टीकरण तक पीएम मोदी ने एमपी के सियासी रण में विपक्ष को घेरा है। तो बड़ी खबर, अहम खबर, ये यूसीसी से जुड़ी हुई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये बयान, और जिसमें साफ साफ उन्होंने कहा कि यूसीसी को लेकर दरअसल भ्रम की स्थिति जो है वो पैदा हो रही है। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड पर पीएम मोदी का ये अहम बयान और बड़ा बयान। तो बीजेपी कार्यकर्ताओं से पीएम मोदी का संवाद था, उसी दौरान पीएम मोदी ने कहा कि जिस तरीके से वोट बैंक के जो भूखे लोग हैं वो यूसीसी पर मुस्लिमों को भड़का रहे हैं, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं होता। उन्होंने बल्कि सवाल भी ये पूछा कि क्या एक घर में दो कानून चलते हैं। नहीं, अब ऐसा नहीं होगा, क्योंकि एक घर में एक ही कानून जो है वो चलेगा। अब 2024 के लिहाज से, क्योंकि यूसीसी को लेकर कई बातें कही जा रही थी, कई लोगों का विरोध सामने आ रहा था और लगातार कहा जा रहा था कि अब बीजेपी जो है 2024 से पहले इसको लेकर के आएगी। और अब जब पीएम मोदी ने भरे मंच से यूसीसी का जिक्र किया तो कहीं ना कहीं लग रहा है कि रास्ता जो है पूरी तरह से साफ है, बहुत जल्द सरकार इस पर कोई फैसला ले सकती है। तो ट्रिपल तलाक से लेकर यूसीसी और तुष्टीकरण तक पीएम मोदी ने एमपी के सियासी रण में विपक्ष को घेरा है। तो बड़ी खबर इस वक्त की आप तक हम बता रहे हैं। तो इस खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए सीधा न्यूज रूम का रुख करते हैं, जहां से हमारे एडिटर आशिफ इकबाल इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आशिफ, जिस तरीके से आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूसीसी का जिक्र किया, उन्होंने विपक्ष पर भी कई हमले बोले, तो मान लिया जाए कि 2024 से पहले, क्योंकि अभी तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुलकर नहीं बोले थे, जिस तरह से वो बोले हैं, तो 2024 से पहले केंद्र सरकार की तरफ से इस पर वर्कआउट जो है मुकम्मल कर लिया गया है। देखिए, बिल्कुल निदा, एक बात समझना होगा कि प्रधानमंत्री अगर कोई बात कहते हैं तो उस बात का बहुत महत्वपूर्ण और महत्व होता है, और खास तौर पे इस वक्त जहां वो खड़े हैं वो मध्य प्रदेश है, भोपाल है, और भोपाल में खड़े होकर ये बात कह रहे हैं। जब कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे थे, वो बीजेपी के हार्डकोर कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे थे,
और वहां एक नए आप कह सकते हैं कि नए परियोजना का उद्घाटन भी किया। आज 5 एक साथ वंदे भारत का उद्घाटन किया। तमाम तरह की तैयारियां साफ उन्होंने दिखाई हैं कि किस तरीके से मध्य प्रदेश को लेकर वो बहुत ज्यादा चिंतित हैं और बहुत ज्यादा एग्रेसिव भी हैं, क्योंकि साफ तौर पर प्रधानमंत्री की बॉडी लैंग्वेज को अगर आप देखें तो जो भी बातें कह रहे थे वो बहुत ही मतलब साक्ष्यों के साथ कह रहे थे। उनकी ये साफ तौर पे उन्होंने ये भी बात कहा कि जब वो कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे थे उनके हर सवाल के जवाब देने के लिए वो आतुर दिख रहे थे, उनसे सवाल पूछ रहे थे। जब आवाज नहीं आ रही थी तो उनको रोकते थे और फिर वो कहते थे कि दोबारा आप साफ से बोलिए, अच्छे से बोलिए, आराम से बोलिए, फिर उनके सवालों का जवाब दे रहे थे, इंटरैक्शन कर रहे थे। और उस वक्त ये साफ है कि 2023 में जो 5 राज्यों के चुनाव है बहुत महत्वपूर्ण है, खासतौर पर कर्नाटक चुनाव के नतीजों के बाद। कर्नाटक चुनाव के नतीजों के बाद ये बेहद महत्वपूर्ण है कि जो 5 राज्यों के चुनाव होने हैं उसको लेकर किस तरह की तैयारियां वो कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत चैलेंज है, क्योंकि मध्य प्रदेश उसका अपना स्टेट है, वहां पे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान है, उनको दोबारा रिवाइव भी कराना है। दूसरी तरफ छत्तीसगढ़ और राजस्थान के चुनाव को बेहद मजबूती से लड़ना है, क्योंकि वहां पे कांग्रेस की सरकार है, तेलंगाना में टीआरएस की सरकार है, तो वहां भी वो चाहेंगे अपनी उपस्थिति दर्ज कराना। इसलिए मैं ये तमाम बातें आपको इसलिए बता रहा हूं निदा, क्योंकि इन तमाम बातों से जोड़कर ही आज के इस बयान को देखा जाना चाहिए, क्योंकि चुनावी साल है, 2023 के बाद 2024 आना है। और तमाम जो अपोजिशन की पार्टियां जब इकट्ठा हुई और इकट्ठा होने के बाद उन्होंने जो बयान अपनी तरफ से जारी किया, जो बार बार वो बोल रहे थे, उसमें यूसीसी का जिक्र उन सभी लोगों ने किया। लेकिन अगर मौजूदा हालात पे हम नजर डालें यहाँ पर आशिफ, या फिर मौजूदा वक्त में जिस तरीके से सियासत हो रही है, विरोध के सुर भी यूसीसी को लेकर सामने आ रहे हैं, ऐसे में खुद मोदी सरकार के लिए यूसीसी को लाना कितनी बड़ी चुनौती है? देखिए मतलब मैं एक बात कह सकता हूँ निदा कि चुनौतियों से लड़ना ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये अपना सगल रहा है, ये इनका काम रहा है और ये लड़ते रहे हैं और लड़के उसको पार भी किया है, ये बात अलग है। लेकिन सबसे जो बड़ी बात, उस पूरे बयान के दरमियान आपने एक बात पे जोर नहीं दिया। उन्होंने एक बात कही है और ये कह लीजिए आप कि मिस्र से लौटने का एक असर भी कह सकती हैं कि वो लौटने के बाद उन्होंने आज ये बयान दिया और उस बयान में उन्होंने कहा कि जो भ्रम की स्थिति है, खास तौर पे मुसलमानों को लेकर जो भ्रम की स्थिति है, उसको दूर करने का काम किया जाना चाहिए। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि ओपोजिशन की पार्टियां इस पे भ्रम कर रही हैं, भ्रम की स्थिति बना रही हैं, भ्रम पैदा कर रही हैं, लोगों के बीच में कंफ्यूजन क्रिएट किया जा रहा है, उस कंफ्यूजन को दूर किया जाना चाहिए और मुसलमानों के घर घर जाके उनको ये बताना चाहिए कि ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो सरकार है वो मुसलमानों के लिए भी उतनी चिंतित है जितनी चिंतित दूसरों कौम के लिए है। इसको आप कह सकती हैं कि अभी मिस्र से लौटे 48 घंटे भी नहीं हुए हैं और आज प्रधानमंत्री जब मध्य प्रदेश पहुंचते हैं तो पूरे तरीके से एलोबरेट करते हैं, तमाम चीजों को बताते हैं। उसमें जो सबसे बड़ा इशू, इस वक्त सबसे बड़ा इशू यूसीसी है, उस पर उन्होंने साफ तौर पे अपनी तमाम बातें बहुत क्लियरिटी के साथ रखा और उन्होंने ये भी रखा कि जो भ्रम की स्थिति है उसको दूर किया जाना चाहिए। अपोजिशन को उन्होंने कटघरे में खड़ा किया, निशाने साधे और साफ तौर पे कहा कि जो अपोजिशन करना चाहता है वो बिल्कुल हम उसको पूरा नहीं होने देंगे। तो आप समझ सकती हैं कि किस तरीके से प्रधानमंत्री जब कार्यकर्ताओं के जरिए ये मैसेज कन्वे करना चाहते हैं कि आप किसी को भी, जो भी अगर भ्रम है, जो भी कंफ्यूजन है, उसको दूर कीजिए, माहौल आप चेंज कीजिए। आप अब एक माहौल पे, एक इशू पे आप हमेशा लड़ाई नहीं लड़ सकते हैं। आपको याद है न्यूज इंडिया ने खुद ही बहुत प्रमुखता से कल हिमाचली खबर दिखाई। हिमाचली खबर दिखाने के पीछे एक साफ रीजन था कि आप एक तरफ तो आप ये कहते हैं कि तमाम देश में आप एक अलग माहौल पैदा करना चाहते हैं, काम को लेकर चर्चा करना चाहते हैं, तमाम चीजें करना चाहते हैं। दूसरी तरफ इस तरह के माहौल अगर होंगे तो कहां इस बात की गुंजाइश बचेगी कि जो प्रधानमंत्री का सपनों का भारत है, जो प्रधानमंत्री चाहते हैं वो पूरा हो। इसीलिए आज प्रधानमंत्री ने जो बात कही उसमें सबसे बड़ा जो ये आप कह सकते हैं सबसे बड़े बिंदु पर जो फोकस था वो ये था कि मुसलमानों में बहुत भ्रम की स्थिति पैदा की जा रही है, उसको दूर करने पर काम किया जाना चाहिए। निदा, लेकिन ऐसे में नहीं लगता कि देखिए आपने ये बात बिल्कुल सही की कि भ्रम की स्थिति जो है वो पैदा हो रही है यहाँ पर, क्योंकि जो लोग हैं वो सिर्फ ये दिखा रहे हैं एक खासतौर पर विशेष समुदाय के लोगों को कि नहीं हमें इसका विरोध करना है, हमें इसका विरोध करना है, लेकिन हकीकत में वो लोग इस बात से वाकिफ ही नहीं है कि इस्लाम क्या क्या अधिकार दे रहा है, या फिर अगर हम बात करें खास उसी मजहब के, उसी धर्म के जिसे लोगों को भड़काया जा रहा है, तो नहीं लगता कि एक जागरूकता अभियान उन मौलानाओं को, उन मौलवियों को भी, या फिर जो भी रहनुमा है या फिर जो मुस्लिम धर्म गुरु है, उन्हें कम से कम एक बार समझना तो चाहिए कि यूसीसी क्या कह रहा है, यूसीसी की बात में होगा क्या, आखिर ये कानून जो है वो लाया क्यों जा रहा है, क्योंकि ऐसा नहीं किसी एक धर्म विशेष के लिए लाया जा रहा है, ये सब पर लागू होगा, तो फिर इसका विरोधाभास क्यों? जो भी चीज आएगी वो पूरे एक देश में अगर हम रह रहे हैं तो ना कोई ऊंच, ना कोई नीच, ना कोई जात, ना कोई पात, अगर एक संविधान, एक कानून हम सब मानेंगे तो इससे दिक्कत किसी को क्यों होनी चाहिए? नहीं देखिए, ये चीजें साफ तौर पे है कि ये काम हमारा भी है। आप अगर हम हो या आप हो,
अगर हम इस तरह के सवाल कर रहे हैं तो इस सवाल के जवाब पहले हमें ढूंढने हैं। बताएगा कौन, ये काम करेगा कौन, ये काम करने की जिम्मेदारी है किसकी? ये जिम्मेदारी हमारी है और हम अपनी जिम्मेदारियों को समझते हैं। इसलिए यूसीसी क्या है और इसके क्या फायदे और क्या नुकसान हो सकते हैं, इसको भी बताना पड़ेगा और लोगों तक यही बताने की जरूरत है। देखिए, कौन इसको एक्सेप्ट कर रहा है, कौन रिजेक्ट कर रहा है, वो बात का चीज है, लेकिन सबसे बड़ी चीज है और सबसे पहली प्राथमिकता ये होनी चाहिए कि तमाम लोगों तक ये जानकारी होनी चाहिए कि आखिर यूसीसी है क्या, क्यों आखिर इसको लेकर तमाम तरह की बातें सामने आ रही हैं, क्यों इस पर सवाल खड़े हो रहे हैं, क्यों इस पर यह कहा जा रहा है कि ये अगर आएगा तो नुकसानदेह हो सकता है, क्यों इसको ये कहा जा रहा है, प्रधानमंत्री ये कह रहे हैं कि नहीं इसको ड्रीम प्रोजेक्ट की तरह देखा जाना चाहिए, क्यों ये तमाम अपोजिशन की पार्टियां जो हैं वो ये कह रही हैं कि अगर ये आता है तो सीधे तौर पे तमाम लोगों के लिए मुश्किलें खड़ा कर देगा, क्यों ये बात कही जा रही है। तो इसको ये समझना होगा, इन तमाम क्यों का जवाब उससे है जब हम पूरे तरीके से ये हम बता सकें, हम लोगों तक ये पहुंचा सके, लोगों को अवेयर कर सके। ये जिम्मेदारी मीडिया की भी है, क्योंकि तमाम ये संसाधन का काम जो है वो मीडिया करता है और तमाम लोगों तक ये खबरों पहुंचाने का काम मीडिया करता है। तो ये बात हमें भी, ये हम अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए करना होगा। हम ये बताने का काम करें कि आखिर यूसीसी है क्या, इसके फायदे नुकसान क्या है, ये जरूर समझना चाहिए। क्योंकि ऑपोजिशन की एकजुटता के बाद, ऑपोजिशन की इस बैठक के बाद, ऑपोजिशन की इस बैठक में जो मांग हुई उसके बाद प्रधानमंत्री को ये बात कहनी पड़ी, वरना ये इश्यू तो बहुत दिनों से चल रहा है, लेकिन ये माना यह जा रहा था कि इसमें वो ताकत नहीं है, इसमें ये लहजा नहीं है, इसमें ये मजबूती नहीं है इस बात में कि इसका कोई असर हो सकता है। लेकिन कहीं ना कहीं से प्रधानमंत्री को और बीजेपी को यह लगने लगा है कि अगर ऑपोजिशन के तमाम जो घटक दल हैं, जो कभी एक साथ एक दूसरे को फूटी आंख भी नहीं सुहाते हैं, कभी एक साथ बैठ नहीं सकते, अगर वो बैठ के ये बात करने को तैयार हो रहे हैं तो इसके दूरगामी परिणाम हो सकते हैं, इसका दूरगामी असर हो सकता है। और साफ तौर पे मैं ये बता दूं कि इन तमाम चीजों को आप चुनाव से जोड़कर आसानी से देख सकती हैं, चाहे वो 2023 का चुनाव हो या फिर 2024 का चुनाव हो। 2023 का चुनाव सेमीफाइनल है, 2024 का चुनाव फाइनल है और ये तमाम चीजें चुनाव से जोड़कर देखी जा रही है। क्योंकि ऐसे भी जब साल आखिरी होता है, चुनावी साल होता है, उस वक्त बड़ी सारी परियोजनाएं होती हैं, बहुत सारे अनाउंसमेंट होते हैं, बहुत सारे इंप्लीमेंट होते हैं, वो तमाम चीजें जोड़कर देखी जाती हैं चुनाव से संबंधित। इसलिए प्रधानमंत्री भी अगर इस बात पे जोर दे रहे हैं तो इस बात को सिरे से खारिज करना मुश्किल है कि उसमें कुछ पीछे चुनावी एजेंडा ना हो। और अगर ऑपोजिशन इस बात को लेकर हंगामा मचा रहा है तो ये भी आप नहीं कह सकते कि ऑपोजिशन का ये चुनावी एजेंडा ना हो। तो इसलिए चुनाव को देखते हुए, चुनाव के मद्देनजर ये तमाम चीजें हो रही हैं। कुछ विशेषज्ञ ऐसे हैं या फिर जो कानून के जानकार हैं, उन लोगों का दरअसल उन्होंने एक सवाल उठाया यहाँ पर आशिफ, हमें इस चीज को भी समझना होगा। वो साफ साफ ये कह रहे हैं कि सवाल ये उठता है कि क्या इतनी विविधताओं वाले भारत देश में समान नागरिक संहिता व्यवहारिक है, ये सवाल पूछा गया है। आगे इस सवाल में वो ये कहते हैं कि अगर व्यवहारिक होती तो संविधान सभा इस मुद्दे को नीति निर्देशक तत्वों में नहीं लाती। आप इसका मतलब समझिए, क्योंकि साफ साफ कहा जा रहा है कि अगर इतना ही ये आसान होता यूसीसी लाना या इस पर कोई भी कानून लाना तो फिर धारा 370 के सफाई से पहले ही देश में ये कानून आ जाता। इतनी देरी क्यों हो गई? नहीं, देखिए, ये धारा 370 अलग है निदा। धारा 370 एक राज्य के लिए है, यूसीसी पूरे देश की बात हो रही है। यहाँ आप उससे कोलैबोरेट नहीं कर सकते इसको, और किसी दूसरे चीजों से किसी इसको कोलैबोरेट करना बिल्कुल भी सही नहीं है। क्योंकि आप जरा सोचिए, यूसीसी लाने का, देखिए आपने बिल्कुल सही कहा पहले कि जब यूसीसी आने के पीछे जब इतनी सारी बाधाएं आ रही हैं और इतनी विविधताओं का देश है, उसमें एक साथ एक सूत्र में बांधना कितना मुश्किल है, बिल्कुल मुश्किल है और ये बहुत टफ टास्क है और इसके फायदे और नुकसान दोनों होंगे। आप याद कीजिए, जब अगर आपको एग्जाम्पल देना भी है तो 3 तलाक आप दे सकती हैं, क्योंकि वो 3 तलाक का पूरा असर पूरे देश भर में था। तो ये सोचिए, उसको लाने के पीछे कितनी सारी रीजन करने पड़े, कितनी सारी चीजें करनी पड़ी, कितने भारत सरकार को उसमें लगना पड़ा, तमाम तरह की आपको सफाइयां देनी पड़ी, सभी को कानूनविदों को समझाना पड़ा, आपको एक एक चीजें एक्सप्लेन करना पड़ा। तो ठीक उसी तरीके से आप समझिए कि यूसीसी लाना इतना आसान नहीं है। इसलिए प्रधानमंत्री को यह पता है कि अगर वो लाने से पहले इतने हंगामे हो रहे हैं तो उसके बाद फिर क्या होने वाला है। ये बात अलग है कि भारत सरकार को अभी ताकत अख्तियार है, अभी इस वक्त बीजेपी को यह ताकत अख्तियार है, कोई भी बिल अगर वो लाए तो उसको पास कराने भर के लिए उनके पास ताकत मफूद, मतलब वो उसमें तमाम तरह की चीजें उनके पास मौजूद है और वो अपनी मौजूदगी में ये तमाम चीजें करा सकते हैं, किसी भी कानून को पारित करा सकते हैं। लेकिन जिस तरीके से इम्प्लीमेंट कराना सबसे बड़ा चैलेंज, और इम्प्लीमेंट कराने के लिए भारत सरकार को तमाम तरह की जद्दोजहद से गुजरना पड़ेगा, क्योंकि ऑपोजिशन इस वक्त जो है वो बहुत एग्रेसिव है, बहुत एकजुट है और उसकी बात में वजन है, ताकत है। इसीलिए प्रधानमंत्री को आज मध्य प्रदेश में ये बात कहनी पड़ी कि तमाम कंफ्यूजन को दूर करना है। अब कंफ्यूजन किसके तरफ से है ये बात तो खुद प्रधानमंत्री बता सकते हैं।
बिल्कुल, जब पूरी रूपरेखा तैयार होगी, कैसे कैसे लिया गया है, कौन कौन से कॉज रखे गए हैं, तो जाहिर सी बात है, उम्मीद है कि सबको ये बात समझ में आएगी कि अगर एक देश में रह रहे हैं तो एक ही कानून को हमें फॉलो करना होगा। किसी और का कानून किसी भी तरह से नहीं चलेगा और इसमें शायद किसी को भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि सबसे पहले निदा, मैं एक सेकंड आपको रोक रहा हूँ, देखिए ये बात हम नहीं कह सकते, ये हम नहीं कह सकते कि इसको लागू होना चाहिए, इसको इंप्लीमेंट होना चाहिए या इसको लागू करना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं, ये हम नहीं कह सकते। ये प्रधानमंत्री के हैं, ये सरकार के है, ये उनका काम है। हम ये किसी चीज पर किसी पर थोप नहीं सकते हैं कि ये होना ही चाहिए और ये होने का फायदा ही होगा, क्योंकि देखिए इसके मैंने पहले कहा कि हमारा काम है कि हम लोगों तक ये बता सकें कि ये चीजें आ रही हैं, इसके ये फायदे हैं, इसके ये नुकसान है, किसको कैसे एक्सेप्ट करना है, किसको कैसे रिजेक्ट करना है, ये उनका एक अधिकार है, ये उनका विशेष अधिकार है, ये हमारा नहीं है। हम ये कभी भी किसी पर थोप नहीं सकते। लेकिन गवर्नमेंट कुछ लेकर आती है, केंद्र सरकार कुछ लेकर आती है और देश के प्रधानमंत्री कोई कानून लागू करते हैं तो मानना तो सबको ही पड़ेगा ना, इसमें तो सच्चाई है। चलिए ठीक है, हमारे न्यूज एडिटर, माफ करना एडिटर हमारे आशिफ इकबाल हमारे साथ जुड़े हुए थे न्यूज रूम से, जो बहुत अहम जानकारी विस्तार से समझा रहे थे कि आखिर यूसीसी क्या है। और सबसे बड़ी बात है, अगर देश के प्रधानमंत्री को एक मंच से इसका जिक्र करना पड़ता है, कहना पड़ता है, तो उसके सियासी मायने कहां तक जाएंगे। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक, बने रहिए न्यूज इंडिया के साथ।